मेरे साथ इस वक्त अफशीन आसिफ हैं जो कि ज्वेलरी डिज़ाइनर है। बहुत अच्छी सी बात उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत कम वसाइल में ये बिज़नेस शुरू किया। जब हम एंटरप्रेन्योर बनने की बात करते हैं तो लोगों में ये कन्फ्यूजन होता है कि बिज़नेस शुरू करने के लिए हमें बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, या हम वो जो बर्ड इन हैंड वाला बात करते हैं ना कि जो वसाइल आपके पास है उसी से शुरू करें। और स्किल्स, अल्लाह ताला ने हर किसी में एंटरप्रेन्योरल स्किल रखे हुए हैं, यानी कि आप पैदाइशी एंटरप्रेन्योर होते हैं। तो जब आपको ये अपने जो गिफ्ट्स हैं ना, जो कि स्किल्स जिसको हम कहते हैं, वो पता चल जाएं तो आप बेहतरीन एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। जैसे कि अफशीन ने बताया कि 7 साल की उम्र में उन्होंने सबसे पहला अपना ज्वेलरी पीस बनाया था। अच्छा अफशीन, ये बताइए कि जब आप ज्वेलरी की बात, हम क्योंकि आप डिज़ाइनर हैं ज्वेलरी, तो अगर हम हमारे व्यूअर्स में कोई ज्वेलरी डिज़ाइनर बनना चाहे, अब तो बहुत सारे आ गए हैं, आपके स्टार्ट करने के बाद बहुत सारे ज्वेलरी डिज़ाइनर्स आ गए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, जो मतलब किन चीज़ों से स्टार्ट करना चाहिए? सबसे पहले है होप, उम्मीद। अगर आपकी उम्मीद पक्की है, अगर आपके अंदर पैशन है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप इस तरह भी स्टार्ट ना करें जैसे हमने जब स्टार्ट किया था, तो उस वक्त जो है वो हैंडमेड की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। अभी क्या है, गूगल ने बहुत ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ दे दी हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि आप बस घर बैठे जल्दी जल्दी आप लोगों ने चीज़ें जो है वो क्लिक करी, उनको घर पे मंगवा लिया और उसको जो है वो फिर रीसेल कर दिया। अच्छा, उससे आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन रहे, आप रीसेलर बन रहे हैं। आप एग्जीबिशन कर रहे हैं, आप अपनी टेबल पे लाके जो है वो एक ढेर लगा देते हैं और आप उसको बेच देते हैं अपने नाम से। उस वक्त तो आपके पास आ गया कस्टमर, वो आपकी चीज़ लेकर चला भी गया, आपकी सेल भी हो गई। लेकिन हुआ क्या कि क्या वो कस्टमर वापस आएगा आपके पास, इसकी आपको गारंटी नहीं है। सही। जैसे अगर हम सिल्वर का काम कर रहे हैं और सिल्वर का काम कर रहे हैं, और अगर जो है वो आपके कस्टमर को वो चीज़ अच्छी लग गई, हो सकता है कि वही चीज़ या उसके जैसी चीज़ वो अगर बनवाना चाहे और वो वापस पलट कर आए आपके पास, और अगर आप रीसेलर हैं, आपके पास सेकंड पीस नहीं होगा उसका। लेकिन अगर वो चीज़ आपने खुद डिज़ाइन करी है या उसके जैसा आप बनाना चाहते हैं, तो आप उसको बनाकर उनको दे सकते हैं। सही। तो ये चीज़ भी ना करें। तो आपने जैसे पूछा, तो सबसे पहले आपके पास पैशंस होने चाहिए कि अगर कभी आपका कोई एक एग्जीबिशन या आपकी कोई एक चीज़ आपकी ख़राब हो जाती है, तो हिम्मत नहीं हारनी है, आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़कर आपको एक दूसरा पीस डिज़ाइन करना है, बेहतर करना है, और आपको जो है वो अच्छा, सबसे अच्छा प्लस पॉइंट क्या होता है इसमें, ये होता है कि आपके जो अनहैप्पी कस्टमर्स हैं, अनहैप्पी कस्टमर्स आपके लिए बेहतरीन लर्निंग का जरिया है। बिल्कुल सही। कभी ये ना सोचें इस कस्टमर ने मुझे ये बोल दिया, मेरी ये चीज़ रिजेक्ट हो गई, ये हो गया, नहीं। हमेशा ये सोचेंगे इससे तो मैंने और बेहतर लर्न कर लिया। हाँ, कि इसमें जो भी कमियां थी उनको मैं खामियों को पूरा अगर आपके पास होप है, आपके पास पैशंस है, आपकी फिर चाहे आपकी लिमिटेड रिसोर्सेज भी हैं, तो आप उतने में ही करेंगे। बिल्कुल सही। बिल्कुल आप उतने में ही करेंगे और उसी में आप शुरू करें। बस अपनी होप को कभी भी आप लूज़ नहीं करें, हमेशा पॉजिटिव रहें, तो इंशाल्लाह फिर आप कामयाब बन सकते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि नुकसान भी हो सकता है। कभी एग्जीबिशन अगर आप कर रहे हैं तो कोई चीज़ नहीं भी बिक सकती है कि भाई, क्योंकि एग्जीबिशन में इतने सारे एग्जिबिटर्स होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके सारी चीज़ें सेल करें। कंपटीशन होता है। यस, कंपटीशन के लिए आपको हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। बिल्कुल सही। तो आपको हर चीज़ जहन में लेके चलना है कि कमी बेशी हो सकती है, आप रिजेक्ट भी हो सकते हैं, आपकी चीज़ पे कोई तनकीद भी कर सकता है, लेकिन वो जैसे कि हम बताते आए हैं आपको इस सेगमेंट के थ्रू कि आप कभी हिम्मत ना हारें, आपको पॉजिटिव रह के काम करना है। और जैसे कि उन्होंने कहा कि पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है कोई भी काम शुरू करने से। अगर आपको लगता है कि आप उस काम के लिए पैशनेट नहीं है तो काम ना शुरू करें। दूसरी बात ये सिंसेरिटी बहुत ज़रूरी है जी। और कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। क्या ख्याल है आपका अफशीन, इस पे बारे में भी थोड़े से बात बताइए कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होने चाहिए, क्योंकि जब आप कोई चीज़ बनाते हैं और आप अपनी प्रोडक्ट बेच नहीं सक रहे, मार्केट नहीं कर पा रहे और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहे, तो वो भी बड़ा नुकसानदेह होता है आपके प्रोडक्ट के लिए। जी,
बिल्कुल बिल्कुल मरियम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, चाहे आप सोशल मीडिया के थ्रू करें, चाहे कोई आप एग्जीबिशन कर रही हैं, आपके स्टॉल पर कोई आता है, दोनों तरीक़ों में जो है वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत काम करते हैं। सोशल मीडिया से भी जो है वो अगर कोई आपसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करता है या आपको कोई कॉल करता है या आपको कोई भी किसी भी तरीके से वो आपको रीच आउट करता है, तो आपके पास आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या चीज़ इसमें इस्तेमाल करी है। ठीक है, वही बात आ गई कि अगर आपने चीज़ उठाकर बेच रहे हैं तो आपको इतना नहीं पता होगा, लेकिन अगर आपने खुद बनाया है तो आप उसको बता सकते हैं, ये थ्रेड आपने कहाँ से लिया, सिल्वर का कर रहे हैं तो ये क्या है, ये जैम है तो ये कौन सा जैम है, इस पे ये कौन सा कट हुआ हुआ है, आपका सब कुछ आना चाहिए। और सबसे बढ़कर कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप आप कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप आई टू आई बात कर सकते हैं, आई टू आई कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो इलनेस से वापस आई हूँ और फिर मैंने ये किया, तो आपको पता है मैं आपको एक हैरत अंगेज़ बात बताती हूँ कि मैं आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं कर सकती थी। मेरे अंदर बिल्कुल भी ये स्किल्स नहीं थे, मेरे अंदर बिल्कुल भी ये कॉन्फिडेंस मेरा ख़त्म हो चुका था, जबकि उससे पहले कॉलेज लाइफ में मैं बहुत दबंग किस्म की थी, सीधी सी बात है। लेकिन फिर ये जब मेरा डिप्रेशन टाइम आया है तो उसमें मैं बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। आपके स्टॉल पर कोई भी अगर आता है तो आप उससे आई टू आई कॉन्टैक्ट करें, उसको पूरा डिटेल में समझाएं। कभी ये ना सोचेंगे ये मुझसे नहीं ख़रीदेगा, क्या ज़रूरत है उठने की और क्या ज़रूरत है बताने की, नहीं, उसको बताएं। अगर वो उस टाइम नहीं लेगा तो हो सकता है कि वो कुछ अर्से के बाद आपके पास आए या फिर पलट के वापस आ जाए। लाजमी ऐसा होता है, मेरे साथ तो ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है। एक्सेलेंट, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। मेरे साथ इस वक्त अफशीन आसिफ मौजूद हैं एंड शी इज़ अ ज्वेलरी डिज़ाइनर। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़।